वेलकम बैक जी को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 12वीं का जो आपका जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का पेपर है यहाँ पर फटाफट देख लीजिए। आपका वार्षिक परीक्षा का जो आपका बायोलॉजी का पेपर है यहाँ पर पूरा रट लीजिए। यहाँ पर देख लीजिए सी सेट का पेपर आपको इस वीडियो में कंप्लीट कराएंगे। तो गाइस आपके जो सेट है एक जैसे रहने वाले क्वेश्चन है एक जैसे रहेंगे। और गाइस जो आपकी ए बी सी और डी सेट है इनमें जो क्वेश्चनों का क्रम इधर उधर हो जाता, बाकी तो क्वेश्चन एक जैसे रहते हैं। सो गाइस सी सेट का क्वेश्चन पेपर देख लीजिए। आपका वार्षिक परीक्षा का जीव विज्ञान का पेपर हिंदी इंग्लिश वर्जन दोनों में है। तो गाइस यहाँ पर देख लीजिए U600 गाइस आपके पेपर कोड रहने वाला है। ये आपका सीरियल नंबर रहा। तो गाइस जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पर आपके टोटल 19 क्वेश्चन और प्रिंटेड पेज है 8 है और गाइस टाइम 3 आवर्स का, मैक्सिमम मार्क्स है आपके 70 का पूर्णांक है। तो गाइस ये आपके जो देख लीजिए निर्देश वगैरह पढ़ लेना। तो गाइस अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया यार फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी तरह वार्षिक के परीक्षा के सभी विषय के पेपर हम आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराने वाले हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर पहला देख लेते हैं। देख लीजिए ये रही आपकी क्वेश्चन। पहला है आपका सही विकल्प चुनकर लिखना, जो कि 7 नंबर की। पहला है रॉबर्ट मेई के अनुसार जातीय विविधता कितनी है आपको पता होगा 70 लाख है। सो गाइस इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा बा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है बीटी टॉक्सन है। बीटी टॉक्सन कौन है? वह है कोशिकीय क्रिस्टलित प्रोटीन। तो गाइस इसमें सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा पीड़कनाशी समानता किसे प्रभावित करते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र, आ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका चौथा पीसीआर में प्रयुक्त होने वाला एंजाइम है। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा डीएनए पॉलीमरेज। सो गाइस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका पांचवा सर्वाधिक घातक हेल्यूसिनोजेन है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका जो है LSD। तो गाइस इसमें साफ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका छठवां कुछ समय पूर्व लुप्त हुआ जंतु। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा डोडो। जो कुछ समय पूर्व लुप्त हुआ जंतु वो डोडो है। इसके बाद आ जाता है सातवां मनुष्य में भ्रूणीय झिल्ली की संख्या होती है, कितनी होती है? यहाँ पर 3 होती है। तो गाइस इसमें बा ऑप्शन राइट आंसर लगा देना। तो गाइस ये आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो गाइस ये आपके सभी सही विकल्प कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद में आपका नेक्स्ट है यहाँ पर देख लीजिए इंग्लिश मीडियम में आपके जो आपके चूज द करेक्ट आंसर यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में। तो गाइस फटाफट देख लीजिए। चलिए अब आपका नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका दूसरे क्वेश्चन में देख लीजिए क्या है। यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में आपके रिक्त स्थान है। तो गाइस चलिए फटाफट आपके रिक्त स्थान देख लेते हैं कंप्लीटली सॉल्यूशन सहित। तो गाइस देख लीजिए यहाँ पर ये रहे आपके रिक्त स्थान। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब इनके आंसर बता देते हैं। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए पहला है डॉट डॉट ने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया, किसने? टेस्ले ने। सो गाइस यहाँ पर हो जाएगा टेस्ले। सो गाइस इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका। देख लीजिए हमने रिक्त स्थान में भर दिया है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है पाइनस की जड़ों व कवकों के सह संबंध को डॉट डॉट कहते हैं, क्या कहते हैं? सह परोपकारिता कहते हैं। सो गाइस इसमें आपको क्या भर देना है? सह परोपकारिता। यहाँ पर यहाँ पर परोपकारिता लिख देना है आपको। सो गाइस आपको इतना लिख देना है सह परोपकारिता। सो गाइस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा दूध से दही का निर्माण डॉट डॉट के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है? लैक्टोबैसिलस के द्वारा होता है। सो गाइस इसमें आपको क्या लिख देना है? बेसिलस आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस यहाँ पर इसमें आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलस। इसके बाद आ जाता है रोगों का जन्म सिद्धांत डॉट डॉट ने दिया था, किसने? रोबोट कोच ने दिया था। सो गाइस इसमें आपको लिख देना है रोबोट कोच। सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है आपका नेक्स्ट है पांचवा अनुलेखन में भाग लेने वाले एंजाइम डॉट डॉट है, कौन? DNA। इसमें हो जाएगा DNA पॉलीमरेज थर्ड। सो गाइस इसमें राइट आंसर हो जाएगा पॉलीमरेज थर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा थर्ड। ये आपको इतना लिख देना। इसके बाद आ जाता है छठवां महिलाओं में शल्य क्रिया द्वारा बंधकरण को डॉट डॉट कहते हैं, क्या कहते हैं? ट्यूबेटॉमी कहते हैं। तो इसमें आपको क्या लिख देना है? ट्यूबेटॉमी। सो इसमें आपको ट्यूबेटॉमी लिख देना। इतना लिखने के बाद ये आपका आंसर हो जाता है। इसके बाद आ जाता है सत्य फल का परिवर्तन डॉट डॉट होता है, किस? केवल अंडाशय में होता है। तो इसमें आपको क्या लिख देना है? केवल अंडाशय में। सो गाइस इतना लिख देना है आपको।
सो गाइस ये आपके रिक्त स्थानों की पूर्ति हो गई पूरी कंप्लीटली। यहाँ पर जल्दी से फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप आंसरों के। इसके बाद आ जाते हैं आपके इंग्लिश मीडियम में जो फिल इन द ब्लैंक्स है। इसके बाद आ जाते हैं आपकी सही जोड़ियाँ। चलिए फटाफट सही जोड़ियाँ कंप्लीट कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर सही जोड़ियाँ मिलाइए यहाँ पर 7 नंबर के। चलिए पहला है मॉरिशस, सो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा डोडो। इसके बाद दूसरा का आपको मिला देना है यहाँ पर स्त्रीकरण से। इसके बाद तीसरा का मिला देना है आपको जैव युद्ध से। इसके बाद चौथा आपको मिला देना है डीएनए संरचना। इसके बाद पांचवा हो जाएगा प्लाइमेड। इसके बाद छठवां आ जाता है, छठवां है देख लीजिए एमनियोसेनेटिस हो जाएगा। इसके बाद 7वां हो जाएगा गोल्जी कार। तो वैसे ही आपकी 7 नंबर की सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए जल्दी से फटाफट। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं आपकी इंग्लिश मीडियम में। देख लीजिए फटाफट इनकी इंग्लिश मीडियम में जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाते हैं आपके एक शब्द वाक्य में उत्तर। चलिए फटाफट इनके जो है आंसर देख लीजिए। पहला है आपका एक शब्द वाक्य में उत्तर देना। पहला है प्राथमिक ट्रांसजेनिक फसल का नाम क्या है, आपको पता होगा तंबाकू। इसमें लिख देना है तंबाकू, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस तंबाकू लिख देना पहले में। दूसरा हो जाएगा आईपीएम का पूरा नाम क्या है, इंटीग्रेटेड। तो गाइस लिख देते हैं हम यहाँ पर इंटीग्रेटेड लिख देना है। फिर इसके बाद आ जाता है इंटीग्रेटेड पेस्ट, यहाँ पर लिख देना पेस्ट। इसके बाद आ जाता है मैनेजमेंट। सो गाइस ये आपका इसका आंसर हो जाएगा मैनेजमेंट आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो इतना आपको लिख देना है, आपको अच्छी हेड राइटिंग से लिख देना है मैनेजमेंट, ये आपका हो जाएगा। ये फिर इसके बाद है ओपियम का स्रोत क्या होता है। ओपियम का स्रोत हो जाएगा पे पावर, यहाँ पर लिख देना पे पावर। और इसके बाद हो जाता है सोमिनी, यहाँ पर लिख देते हैं सोमनीफेरस। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरस। तो गाइस यहाँ पर सोमनीफेरस आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट लेमार्क के सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से, लक्षणों की वंशागति के नाम से जाना जाता है। सो गाइस इसमें आपको लिख देना है लक्षणों की वंशागति। तो गाइस इसमें आपको लिख देना है लक्षणों की वंशागति। सो गाइस ये आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्षणों की वंशागति। इसके बाद आ जाता है मृत्यु दर किसे कहते हैं, आप अपने स्वयं लिख लेना क्योंकि इसका आंसर 1.5 लाइन का है। तो गाइस इसमें 1.5-2 लाइन का है तो लिख लेना यहाँ पर। इसके बाद है मनुष्य के शुक्राणु में कितने ऑटोसोम होते हैं, कितने, यहाँ पर आपको पता होगा 22 होते हैं। इसके बाद है लाल आखिरी पुस्तक किस संगठन द्वारा प्रकाशित की जाती है, किसके द्वारा, इसमें हो जाएगा IUCN के द्वारा। इसमें लिख देना IUCN के द्वारा। तो ये आपकी राइट आंसर जो है एक शब्द वाक्य के कंप्लीट हो जाती है। फटाफट इनकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपके नेक्स्ट है इंग्लिश मीडियम में। चलिए अब आपके प्रश्नों के उत्तर देख लेते हैं। तो देख लीजिए 5वां प्रश्न है आपका DNA पुनर्संयोजन तकनीक क्या है। देख लीजिए 2 नंबर का क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए 6वां, तो भाई 6वां है नेक्स्ट पेज पर। देख लीजिए 5वां का अथवा है गोल्डन राइस क्या है। इसके बाद है आपका 6वां, देख लीजिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जीव नियंत्रण से आपके समझते हैं अथवा में किंडवन को संक्षिप्त में समझाइए। इसके बाद है 7वां, देख लीजिए फटाफट 7वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद है 8वां, उसका अथवा भी है तो गाइस फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है 9वां जो ओकाजाकी खंड क्या है। इसके बाद इसका अथवा, तो गाइस फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप 10वां टेस्ट ट्यूब बेबी किसे कहते हैं। इसके बाद इसका अथवा देख लेते हैं। तो गाइस ये रहा इसका अथवा, फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट 11वां, देख लीजिए ये रहा आपका 11वां जो कि 2 नंबर वाले क्वेश्चन है अभी। अब आपके 12वां है तो गाइस फटाफट 12वां का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपके 2 नंबर वाले। अब आपके क्वेश्चन नंबर 13वां से 3 नंबर वाले क्वेश्चन है। देख लीजिए यहाँ पर रेड डाटा पुस्तक बताना है आपको क्या है, अथवा में भी दिया हुआ परिस्थितिक तंत्र के मुख्य घटक बताइए। इसके बाद आ जाता है आपका 14वां साइटोट्रोपिक औषधि किसे कहते हैं। देख लीजिए 3 नंबर वाले क्वेश्चन है यहाँ पर, ये आपका 14वां हो जाता है। इसके बाद है 15वां, देख लीजिए फुसफुसमीन मछली क्या है, उदाहरण लिखिए। इसके बाद नेक्स्ट देख लीजिए 16वां, देख लीजिए 15वां का अथवा भी है। 15वां का अथवा देख लीजिए ये रहा
सेंट्रल डोगमा को लिखिए। इसके बाद है आपका 16वां, ये रहा आपका 16वां। इसके बाद है 17वां, डीएनए और आरएनए में अंतर लिखना कोई 4। इसके बाद समझात और समृद्धि अंगों में भी अंतर लिख सकते, दोनों में से एक करना है। इसके बाद है आपका जो 18वां, ये रहा आपका 18वां, 5 नंबर वाले क्वेश्चन है ये आपका 18वां 19वां। तो वही से रहा आपका 19वां, खाद्य श्रृंखला कितने प्रकार के उदाहरण सहित लिखना है। इसके बाद है आपका इसका अथवा, सो वही देख लीजिए अथवा में क्या कह रहा है, जीव भार का पिरामिड सीधा एवं उल्टा दोनों प्रकार का हो सकता है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। सो गाइस ये आपके टोटल 19 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। फटाफट इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर गाइस आपको इनका पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस अगर आपने तो वीडियो को लाइक नहीं किया यार, फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको इसी चैनल के माध्यम से सभी सब्जेक्टिव पेपर देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।